एसी 2022-23 जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास 12 के मैथ को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 3.1 के इंट्रोडक्शन बड़ा ही डिटेल में हम लोग देख लिए हैं। अगर आप दिल से, तसल्ली से, शांति से वो इंट्रोडक्शन पूरा 1 घंटा का, शायद 57 मिनट का वीडियो है वो, अगर आप वो देख लिए होंगे कंप्लीट, तो हमको तो नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने का ज़रूरत होगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस 3.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर दिल से वो इंट्रोडक्शन का पार्ट सिर्फ देख लिया हो तो। फिर भी अगर आपको डाउट है कुछ क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज है हमारा 3.1, एक्सरसाइज है हमारा 3.1। यहाँ पे हम इसका हिंट्स या फिर आपको सॉल्यूशन कह लीजिए इस पूरे एक्सरसाइज का, वो प्रोवाइड करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही तसल्ली से देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। बुक हो तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, अगर बुक्स नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन अ मैट्रिक्स ए, इन अ मैट्रिक्स ए कोई गिवन मैट्रिक्स दिया गया है 3 इंटू 3 का 4 इंटू 4 का है 2 5 19 2 5 19 माइनस 7 13 35 माइनस 2 5/2 12 और आगे है √3 1 माइनस 5 17 माइनस 5 17। तो ये क्वेश्चन गिवन है और बताना क्या है इसमें। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना हमको। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में गिवन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में राइट द एलिमेंट्स A13, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A21, A33, A24, A23, A24, A23। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। तो बता दिए हैं ऑर्डर क्या होता है, फिर से एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। ऑर्डर क्या होता है, तो रो क्रॉस कॉलम। रो क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखे हैं तो फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं था। देखते हैं इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 एंड 3। तो रो हो गया इसका 3 और कॉलम कितने हुए, तो 1 2 3 एंड 4। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम और ये हुआ फोर्थ कॉलम। तो ये हो गया 4। तो ऑर्डर निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है 3 क्रॉस 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो अगर किसी एलिमेंट में m रो है और n कॉलम है तो mn जो है वो पूरे एलिमेंट्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है और हमको पता है कि रो 3 है और कॉलम 4 है, रो 3 है कॉलम 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्स आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्स आ गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स। तो इसमें हो गए आपके 12 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है। ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये 1 4 हो गया, ये 2 1 2 2 2 3
2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। ये नंबरिंग किस अकॉर्डिंग होता है, नहीं पता तो बता देते हैं शॉर्ट में कि ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होता है कि ये एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है, उसके अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग होता है। बात करते हैं इसमें 1 3, ये 1 3 कहाँ पे है, तो 1 3 यहाँ पे है मतलब 19, तो A13 वाला एलिमेंट 19 हो गया। A21 यहाँ पे है 35, तो ये वाला एलिमेंट हो गया 35। A33 क्या है -5, तो ये वाला एलिमेंट हो गया -5। A24 है यहाँ पे मतलब कि 12 हो गया, तो ये वाला एलिमेंट हो गया 12। A23 कहाँ आ गया 5/2, तो A23 वाला एलिमेंट हो गया 5/2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? What if it has 13 एलिमेंट्स, और अगर 13 एलिमेंट्स हो जाते हैं तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल्स में देखे थे, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखे हैं इंट्रोडक्शन वाला, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे। आइए देखते हैं 24 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कहाँ से निकलता है, तो रो इंटू कॉलम से। एलिमेंट कहाँ से निकलता है, रो इंटू कॉलम से। तो सिंपल शब्दों में इसको हम अगर समझें तो हमको देखना होगा कि किस से मल्टीप्लाई करके 24 आता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 आता है। तो देखते हैं कि 24 कितना ऑर्डर पेयर हो सकता है। तो एक तो आप 124 का मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 24 1 का मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 2 × 12 का मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 12 × 2 का मल्टीप्लाई करो तो भी 24 आएगा, 3 × 8 का करो या फिर 8 × 3 का करो फिर भी आएगा, 4 × 6 का करो, 6 × 4 का करो तो भी आएगा। 5 से तो कोई नहीं आने वाला, 5 से कोई नहीं आने वाला। 24 6 से हो गया, 7 से आ सकता है क्या, 7 से नहीं आ सकता। 24 7 से नहीं आ सकता, 8 से हो ही गया, 9 से फिर होगा नहीं, 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो सकता है तो वो हो गया है। तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके, क्या बताया है, हाँ पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो कितना ऑर्डर हो सकता है, तो 1 × 24 एक ऑर्डर, 24 × 1 सेकेंड ऑर्डर, 2 × 12 या फिर 12 × 2 4 ऑर्डर हो गए, 3 × 8 या फिर 8 × 3, फिर 4 × 6 6 × 4। आई थिंक खत्म। 2 4 6 और 8 ऑर्डर इसमें मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हो जाते हैं, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होते हैं तो फिर कितने ऑर्डर्स होना चाहिए। तो 13 का तो कोई फैक्टर बन नहीं सकता है, तो 1 × 13 एक होगा और दूसरा 13 × 1, बस ये दो ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर एलिमेंट 13 है तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही कम समय में ख़त्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला,
3 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें गिवन है कि 18 एलिमेंट्स हैं और तो कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हो तो, अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सिंपल सा है कि 5 होगा तो 5 × 1 या फिर 1 × 5, 2 ऑर्डर यहाँ से पॉसिबल हो जाएंगे। अगर बात किया 18 एलिमेंट्स का, तो फिर 1 × 18 या फिर 18 × 1 कर दीजिए, 2 × 9 या फिर 9 × 2 कर दीजिए, 3 × 6 या फिर 6 × 3 कर दीजिए। 4 से तो 18 आ नहीं सकता, 5 से आएगा नहीं, 6 हो गया बस। अगर 18 एलिमेंट है तो इतने ऑर्डर पॉसिबल है, अगर 5 एलिमेंट है तो फिर इतने ऑर्डर पॉसिबल है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए थे। इसमें गिवन है कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by इसके एलिमेंट्स गिवन है Aij = I + j द होल स्क्वायर, I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड में बोल रहा है फिर कि Aij I/j के इक्वल है, Aij जो है वो I/j के इक्वल है। 3 नंबर में बोल रहा है Aij जो है I + 2j, Aij I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आई थिंक कि हमको इसमें से कोई एक या दो करना होगा, बाकी आप कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर टाइप है। अगर एक कर दिए तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, ये कर ही सकते हो आइज रख के। तो ट्राई करते हैं, हम 2 कर देते हैं, बाकी एक आपके लिए छोड़ देते हैं। तो हमको फाइंड करना है 2 × 2 मैट्रिक्स। 2 × 2 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। एलिमेंट्स का नंबरिंग कर देते हैं, A11 A12 A21 A22, बस ये 4 एलिमेंट हमको फाइंड कर लेना है। A11 की बात करें अगर यहाँ से फर्स्ट वाले से, तो A11 का मतलब I के प्लेस पर भी 1, J के प्लेस पर भी 1, तो I के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2, तो यहाँ लिखेंगे 4/2, कट के आ गया 2। तो ये वाला एलिमेंट फाइंड हो गया। A12 का बात करें मतलब कि I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। सेकेंड एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट का बात करें तो वो हो जाएगा A21, A21। तो A21 का मतलब हो गया कि I के प्लेस पे 2, ये फर्स्ट वाला I होता है, सेकंड वाला J होता है। यहाँ क्वेश्चन में I फर्स्ट में है, J सेकंड में है, तो अगर यहाँ पे A21 हो गया तो I के प्लेस पे 2 आएगा, J के प्लेस पे 1 आएगा, तो 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 फिर से आ गया। और बात करें फोर्थ वाला एलिमेंट जो A22 है, A22 का बात करें तो I के प्लेस पर भी 2, J के प्लेस पर भी 2, फिर इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 = 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 हो गया 8। तो मैट्रिक्स मेरा आ चुका है। A11 के प्लेस पर रखेंगे 2 को, तो हो गया मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया 2। A12 के प्लेस पर रखेंगे 9/2, फिर से 9/2 और फिर लास्ट वाला 8। तो मेरा मैट्रिक्स ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखते हैं सेकंड
तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, सेकंड खुद से कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j और का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर से वही देखते हैं, फिर से एक मैट्रिक्स ड्रा करते हैं, फिर से A11 A12 A21 A22 हो गया। A11 का बात करें कि A11 कितना होगा हमारा, तो A11 ये हम क्वेश्चन नंबर इसमें का क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आई के प्लेस पे 1, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे भी 1। तो आई के प्लेस पे 1 पुट किए तो 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। A12 का बात करते हैं तो आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 अपॉन 2। बात करते हैं A21 का, A21 का तो आई के प्लेस पे 2 प्लस जे के प्लेस पे 1 और फिर इसका स्क्वायर कर देना है अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। बात करते हैं A22 का, A22 का तो आई के प्लेस पे भी 2 प्लस जे के प्लेस पे भी 2 किए स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया मैट्रिक्स 9 अपॉन 2, फिर 25 अपॉन 2, फिर थर्ड में 8 और 18, 8 और 18। तो ये हुआ मेरा थर्ड नंबर का मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, बाकी ये आप खुद से करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में उतना मतलब जो क्या कह सकते हैं इसको मजबूती, जो क्वेश्चन के अंदर मजबूती होना चाहिए वो नहीं है। और नहीं होने का रीज़न भी है क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप वो इंट्रोडक्शन, बहुत डिटेल जो इंट्रोडक्शन है उसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप विदाउट हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं क्योंकि सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod -3i प्लस जे और फिर इसका सेकेंड वाला पार्ट में बोल रहा है कि Aij जो है वो 2i माइनस जे के इक्वल है, 2i माइनस जे के इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि पीछे हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी टाइप पे है। तो एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए तो पहला वाला देखते हैं। क्या करें कि 3x4 का मैट्रिक्स पहले हमको बनाना है जिसके एलिमेंट ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पे आपको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3x4 का एक मैट्रिक्स लिख लीजिए ना पहले, फिर बनाइएगा। लिख लेते हैं पहले 3x4 का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। मतलब कि रो 3 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 होने चाहिए, वर्टिकल लाइन 4 होने चाहिए। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 and A34
3 4, बस इतना सा है। अब सारे एलिमेंट्स को यहाँ रख के और आई जे का वैल्यू इसमें पुट करके उस एलिमेंट का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं A11 के बारे में। 1 1 का मतलब आई भी 1 जे भी 1, आई भी 1 जे भी 1 रखते हैं यहाँ पे 1/2 मॉड में माइनस के 3 आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे भी 1, तो ये हुआ 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा फिर माइनस का 2 और माइनस का 2 मॉड के बाहर आके फिर से 2 बन जाएगा, तो 2/2 आंसर आया 1। देखते हैं A12 को, तो A12 कितना होगा हमारा आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 2, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2, तो ये हो गया 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो गया और -3 प्लस का 2 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 बाहर आके फिर से 1 हो गया, तो ये बन गया 1 × 1/2 मतलब कि 1/2। बात करते हैं 13 का, तो 13 हो जाएगा आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 3, 1/2 मॉड माइनस का 3 1 प्लस में 3, तो ये +3 -3 कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया। आगे देखते हैं क्या है आगे, तो 14, तो 1/2 ए आई के प्लेस पे 1, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 4, तो यहाँ से भी क्या आया 1/2 मॉड ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट किए प्लस का बनाया, मतलब कि 1/2 आंसर है आपका। इसको हम लोग सर्कल करते चलते हैं ताकि फिर ध्यान रहे। A21 का देखते हैं, तो A21 का मतलब हो गया कि आई के प्लेस पे 2, आई के प्लेस पे 2 प्लस जे के प्लेस पे 1, तो ये हुआ 1/2, 3 2 या माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5 यहाँ पे है, जो कि बाहर आने के बाद प्लस का 5 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 5/2। A21 हो गया। A22 देखते हैं, A22 1/3 माइनस का 3 टाइम्स 2, आई के प्लेस पे 2 पुट कर दिए, जे के प्लेस पे भी 2 पुट करना है, तो ये हुआ 1/2, 3 2 या माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये हुआ 4/2 इज इक्वल टू 2। ये 4 कहाँ से आया, तो 6 + 2 -6 + 2 जो है वो माइनस का 4 आया, और माइनस का 4 मॉड्यूलस से बाहर आके प्लस का 4 बन गया। तो यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होगी। A23 देखते हैं, A23 1/2 2 3, आई के प्लेस पे 2 प्लस जे के प्लेस पे 3, तो 1/2 3 2 या -6 प्लस 3, तो यहाँ पे हुआ 3/2। A24 देखते हैं, तो माइनस का 3 आई के प्लेस पे 2 जे के प्लेस पे 4, तो यहाँ से आया 3 2 या 6 और 4, तो हो गया 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 मॉडल से बाहर आ गया 2, तो 2/2 हो गया 1, 2/2 हो गया 1। यस, बात करते हैं A31 के बारे में। A31 के बारे में, तो 1/2 आई के प्लेस पे 3 प्लस जे के प्लेस पे 1, तो 1/2 3 3 या -9 प्लस 1, तो यहाँ से हुआ 8 8/2 इज इक्वल टू 4। देखते हैं A32 के बारे में। देखते हैं A32 के बारे में। A31 हाँ A31 हो गया। A32 के बारे में देखते हैं। A32 तो माइनस का 3 आई के प्लेस पे 3 प्लस जे के प्लेस पे 2, 1/2 3 3 या -9 प्लस 2 7/2। A33 देखते हैं, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, 1/2 3 3 जा -9
प्लस 3, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। A3 4 देखते हैं तो 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, तो 1/2, 3 3 या -9 प्लस 4, 9 में से 5 4 या माइनस का 5 बाहर आके प्लस 5/2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी अब सारे एलिमेंट्स को आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। चलिए पुट करके देखते हैं। A11 क्या है? 1 पुट करते हैं, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 1। A12 क्या है? तो A12 है 1/2, पुट कर दिए। A13 क्या है? तो A13 है 0। A14 क्या है? A14 है 1/2। A15 नहीं, A21 क्या है? A21 है 5/2, 5/2। A22 क्या है? A22 है 2। A23 क्या है? A23 है 3/2। A24 है जो 1 हो गया। A31 4 हो गया। A32 क्या हो गया? A32 हो गया 7/2। A33 क्या हुआ? 3। A34 क्या हुआ? 5/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक एक करके जहाँ सजाना था वहाँ हम लोग सजा दिए हैं। तो कंप्लीट होता है यहीं पे ये क्वेश्चन। ये बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, जो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी क्वेश्चन में 3 पार्ट है, हालांकि 2 पार्ट हम सॉल्व करेंगे, 1 पार्ट फिर से आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आया है। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किए हैं। तो इंट्रोडक्शन इसीलिए कराया जाता है ताकि आप इंट्रोडक्शन देखकर बिना किसी हेल्प के खुद से क्वेश्चन करने का ट्राई करें। हाँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर हम हैं ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equation। from the following equation। following equation में क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में है 4 3 4 3 x 5। ये मैट्रिक्स इक्वल है y z 1 5, y z 1 और 5 के। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? x प्लस वाई 5 प्लस z, x प्लस वाई 5 प्लस z, 2 एंड xy। ये इक्वल है 6 2 5 8। तो ये 2 क्वेश्चन हम करते हैं और थर्ड क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं। अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस आपसे किए हैं। बहुत हद तक प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को पूरा करें जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता था? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता था कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो और फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स के बराबर हो। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 2x2 का और ये भी मैट्रिक्स है 2x2 का, और गिवन है कि अगर ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर और ये एलिमेंट इसके बराबर। फाइंड हो गया x y z। देखिए अब तो y इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, बस
खत्म कहानी इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे इक्वल है, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब कि ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल। तो यहाँ से क्या मिलता है कि x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है, x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है। 5 प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है, 5 प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है। एक्स वाई जो है 8 के इक्वल है, एक्स वाई जो है वो 8 के इक्वल है। यहाँ से हमको जेड तो मिल गया, इस 5 को इस तरफ करेंगे तो फिर यहाँ से हमको क्या मिलता है, जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आई थिंक आपको यहाँ से इसको x में कर दीजिए और फिर x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आता है, तो 6 माइनस का y, इस x को लाके यहाँ पुट करिए आप, 6 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 8। तो हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो सारे को उस तरफ कर देते हैं, तो फिर हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप काफ़ी 8 क्लास में भी ये इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, 10th में भी बहुत सारे इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है, किए भी होंगे। अगर नहीं किए फिर 11th में भी करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 11th में भी पढ़ना है, यहाँ पे भी आप किए होंगे। यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो हो गया y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन होता है तो फिर y माइनस 4। यहाँ से आया y माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर क्या आता है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार 2 रखने पे एक बार 4 रखने पे। एक बार यहाँ पे आप y के वैल्यू 2 रखिए, यहाँ से आप x इक्वल टू 6 माइनस 2 तो क्या आया 4। एक बार y का वैल्यू 4 रखिए तो आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो x के 2 वैल्यू, y के 2 वैल्यू और z के एक वैल्यू, z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नहीं सॉरी क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल है, और इस चीज़ को तो हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में कवर किए ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दिया जा रहा है आपको, ताकि आप क्वेश्चंस बनाते समय बीच में नहीं अटके। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही आया है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका ज़्यादा है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी and d from the equation, and d from the equation। a minus b 2a minus b 2a minus b 2a plus c 2a plus c 3c plus d 3c plus d। ये मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल -1 5 -1 5 0 एंड 13। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमको ए बी सी एंड डी चारों फाइंड करना है। तो फिर से वही बात है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर सेम होता है, और फिर जब ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, इक्वल होंगे। तो है इक्वल, इक्वल का साइन भी दिया हुआ है, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि a माइनस बी जो है वो -1 के इक्वल है, 2a माइनस बी जो है 2a माइनस बी वो 0 के इक्वल है, 2a प्लस सी जो है वो 5 के इक्वल है, 3c प्लस डी है जो है ये 13 के इक्वल है, ये
13 के इक्वल है। आइए आगे देखते हैं, a माइनस बी, यहाँ से आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 से उठाते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस बी, a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस बी, माइनस 1 प्लस बी, या फिर छोड़िए इसको, इस दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड याद करिए। क्लास 10th में हम लोग एलिमिनेशन मेथड ये करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगा के इस क्वेश्चंस को, अब देखिए कि अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ लिखिए SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड में से, सेकेंड क्या है तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट क्या है तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता हो, जो लगे कि हाँ हमसे नहीं बन पा रहा हो, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं मेरे इरेज करने से पहले, ठीक। आगे देखते हैं, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होता है, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से b तो कैंसिल आउट हो गया, और 2a में से a माइनस करेंगे तो a बचेगा, और फिर यहाँ पे +1। तो यहाँ से हमको फाइंड हो गया कि a जो है वो 1 के इक्वल है। इस चीज़ को ला के आप यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर इस चीज़ को ला के आप यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं से आंसर आपका सेम आने वाला है। इस चीज़ को उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आता है, b का वैल्यू आता है a प्लस का 1, b का वैल्यू आता है a प्लस का 1, तो और a तो है 1 के इक्वल टू, तो 1 + 1 = 2, तो ये हो गया आपका b का वैल्यू। तो a भी फाइंड हो गया, बच क्या गया c एकदम से सिंपल है, क्योंकि a हमको पहले से फाइंड है, a पहले से फाइंड है। इस a को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, इस a को उठा के यहाँ पुट करना है, a को उठा के यहाँ पुट करना है, तो 2a + c = 5। a का वैल्यू गिवन है हमको, गिवन नहीं हम फाइंड किए हैं, 1 आया है, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, + c = 5, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आया 3, c आ गया। अगर c आ गया तो c को आप इक्वेशन 4 में पुट करिएगा तो फिर d भी आ जाएगा, c को इक्वेशन 4 में पुट करके d ला सकते हैं आप। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दिए, इस c के वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो 3 × 3 + d = 13, 3 × 3 = 9, तो d = 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है, a आ गया, b आ गया, c आ गया और d भी आ गया। तो नोट कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा, A = Aij m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 तीनों ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ हाई प्रोबेबिलिटी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एकदम धड़ल्ले से आते हैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एनडीए की बात कर ले या फिर एयरफोर्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि लगता है कि एनसीईआरटी बुक उठा के ही छाप दिया है, क्वेश्चंस भी चेंज नहीं होते, क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये तीनों
हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोल रहा है AIJ लिख देते हैं अगर आपके पास बुक ना हो तो। अगर बुक है तो फिर आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। हम लोग क्या देखे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसके रो और कॉलम दोनों सेम होता है, रो और कॉलम दोनों सेम होता है, विच मीन्स कि m इज इक्वल टू n, विच मीन्स कि m इज इक्वल टू n। आंसर खत्म, विच मीन्स m इज इक्वल टू n। अगर m और n दोनों सेम है तो फिर ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9 नंबर देखते हैं। 9 में कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 3x प्लस 7, दो मैट्रिक्स दिया गया है 3x प्लस 7, 5y प्लस 1, 2 माइनस 3x एंड 0y माइनस 2, 0y माइनस 2, 4 एंड 8। बोल रहा कि ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, एक्स वाई का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। आइए देखते हैं इक्वल करके कि क्या इक्वल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, या फिर एक्स वाई के कौन से ऐसे वैल्यू रखने पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेट अस एज्यूम कि ये दोनों इक्वल हैं, लेट अस एज्यूम कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, बिल्कुल सेम है। और फिर क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं इस वाले मैट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होते हैं, तो वही मान लेते हैं कि इक्वल है। एज्यूम किए हैं, नॉट अभी हम कंफर्म नहीं है कि इक्वल है कि नहीं, बस एज्यूम किए। तो 3x प्लस 7 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, y प्लस 1 8 के इक्वल होगा, 2 माइनस 3x 4 के इक्वल होगा, और फिर y माइनस 2 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू 7 आता है। अगर इस 7 को यहाँ पुट करते हैं, इस 7 को यहाँ पुट, ऐसा ही है, यहाँ से भी y का वैल्यू 7 आता है। ये दोनों सेम केस है। बात करते हैं x का, तो x यहाँ से कितना आ रहा, यहाँ से कितना आ रहा, तो 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन x। यहाँ से कितना आ रहा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 3x इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। यहाँ पे आप नोटिस किए कि x का वैल्यू सॉरी यहाँ 3 होना चाहिए, x का वैल्यू माइनस 7 अपॉन 3 आया, वही x यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 3 आया, विच इज इनकरेक्ट। नहीं होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x का वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि हम पिछले जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे 1-2 क्वेश्चन किए थे लोग, वहाँ भी देखे थे कि ABCD फाइंड करना था, XYZ फाइंड करना था, तो क्या कहीं 2 वैल्यू आया क्या? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आता। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो दो x के वैल्यू डिफरेंट नहीं आ सकते, दोनों x सेम होगा। अगर 2 y है दोनों y भी सेम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 में बी ऑप्शन होना चाहिए। आप फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चंस नहीं लिखते, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चंस है, बस एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि बोल रहा है कि 0 और 1 एंट्री है मैट्रिक्स का और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है आपको। आप बताइए कि कितना पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकता है। सिंपल सा फंडा है, याद रखना हमेशा, सिंपल सा फंडा है, हमेशा याद रखना कि कितना एलिमेंट्स है इसमें, कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। 2 एलिमेंट्स 0 एंड 1 वो क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अंदर रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट को अंदर रखो कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स इसमें पुट करना है। 1 2 3 4, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। 0 1 मतलब 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है।
मैट्रिक्स कितना का बनाना है, 3x3 का। फिर से सुनना, एलिमेंट्स कितने पुट कर सकते हैं, 2 टाइप के। मैट्रिक्स कितना का बनाना है, 3x3 का, विच मीन्स 2⁹, विच मीन्स 512, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टेक्निक था, बहुत ही अच्छा ट्रिक था। क्या ट्रिक था कि नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आपको पुट करना है वहाँ पे, कितने टाइप्स के एलिमेंट पुट करना है, 2 टाइप्स के, 0 और 1, 2 पुट कर दिए। और कितना का मैट्रिक्स चाहिए, 3x3 का, 4x4 का, 3x4 का, 4x3 का, 2x3 का, 3x2 का, 2x2 का, वो यहाँ पे रखिए, मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 9 आया, 2⁹, विच मीन्स 512। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे हम 3.2 के इंट्रोडक्शन को लेके, और बहुत डिटेल में, बहुत डीप इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि आपको सॉल्यूशन वाले वीडियो देखने का ज़रूरत ही ना पड़े। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं या फिर जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो कि ऑप्शनल है, मैथ लिए हैं, खासकर ये वीडियो उनके लिए है कि सॉल्यूशन जिनको नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के पास शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार तो डिटेल में मैथ कंप्लीट कराएंगे, दूसरी बार बहुत ही शॉर्ट और फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, और तीसरी बार आपके एग्ज़ाम से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे एनसीईआरटी से ही डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट हो, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का ग्रुप पिन किया हुआ है, वहाँ से आप उस ग्रुप में आप अपने क्वेरी को डाल सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चंस बनाने में तो उसका फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे ग्रुप में आप पेस्ट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।